अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कनाडा से नुमान चौधरी। आज की जो वीडियो है इसमें हम कुछ जॉब्स के हवाले से बात करेंगे। बेसिकली जॉब्स के हवाले से नहीं, एक ही जॉब के हवाले से बात करेंगे एट टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। मैकडोनल्ड वर्सेस टिम हॉर्टन। कनाडा में जब आप आते हैं ठीक है, तो जाहिर है बंदा सेटल होना चाहता है, स्टेप इन करना चाहता है किसी भी जॉब में। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप स्टडी वीज़ा पर आए हैं, तब आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब आप पढ़े लिखे भी हैं तो आते साथ आपको कोई भी जो है ना यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं बना देता, कोई अच्छी जगह पर आपको स्ट्रगल करना पड़ती है। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो फिर मैकडोनल्ड या टिम हॉर्टन का रुख करते हैं। सबसे पहली बात, रुख क्यों करते हैं? क्योंकि इन पर हमेशा जॉब्स अवेलेबल होती हैं। फिर यहाँ पर आसानी के साथ आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं, फिर जॉब्स भी आसानी के साथ मिल जाती हैं। ठीक है, तो इनका हमने आज थोड़ा सा तकाबुली जायज़ा लेना है, कंपैरिजन करना है कि क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, तो क्या आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों पर ही फुल टाइम, पार्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, आफ्टरनून जॉब्स अवेलेबल होती हैं। ये दोनों की बराबर है। दोनों ही फास्ट पेस्ड रेस्टोरेंट्स हैं, यानी कि यहाँ पर आपने 7 घंटे काम करना है, 8 घंटे काम करना है, 3 घंटे पार्ट टाइम करना है, वीकेंड्स में करना है। आपको क्या है कि तेज़ी के साथ काम करना है, सर्विंग करनी है। बैठने वाला यहाँ पर हरगिज़ सीन नहीं होता, बेशक आप किचन में हैं या बेशक आप स्टोर फ्रंट पर मौजूद हैं। ये हो गया। उसके बाद आ जाती है दोस्तों कि यहाँ पर सैलरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सैलरी। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट भी हैं या आप यहाँ पर वर्क वीज़ा पर हैं या आप जो हैं यहाँ पर सेटल्ड हैं, पीआर के तौर पे आए हैं, नए नए हैं, तो आपको तो पैसे चाहिए। ठीक है, तो पैसा सबकी ज़रूरत है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ जगहों पर इनकी जो है वो मुख्तलिफ़ स्टार्टिंग पे होती है। मिनिमम वेज जो है ये पे करते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि कनाडा के अंदर डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट जो है बेसिक पे है। ठीक है, कहीं पर 11 भी है, कहीं पर 12 भी है, कहीं पर 13 भी है। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉबेबली जो अगर हम ओंटारियो के हवाले से बात करें, और यहाँ पर बेसिक पे जो है आपको अगर टिम हॉर्टन पर आप स्टार्ट करते हैं तो 14 या 1350, 14 मोस्ट प्रॉबेबली 14, 1425, 35 या 15 तक आपको इसकी मिलती है टिम हॉर्टन की स्टार्टिंग। ठीक है, एज ए क्रू मेंबर। इसी तरह से जो मैकडोनल्ड है, इसकी बेसिक पे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, $1 का फ़र्क होता है या आधे डॉलर का फ़र्क होता है, पैसे या सेंटीज़ में फ़र्क होता है। ठीक है, पैसे कह रहा था मैं, अपने मुल्क का हिला हुआ, तो सेंटीज़ का जो है वो फ़र्क होता है। तो यहाँ पर 15 भी होती है, ठीक है, और कई जगह पर 14 से भी स्टार्ट हो रहा होता है, लेकिन वो थोड़ी सी कदरें ज़्यादा होती है, $1/2, ठीक है, या $1। टिम हॉर्टन से अक्सर जगहों पर जो मैंने देखा है वो मैकडोनल्ड की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी जो है वो पर आवर वो ज़्यादा होती है। तो मैकडोनल्ड इस लिहाज से भी थोड़ा बढ़ है, आगे है। इसी तरह से अगर हम देखें बेनिफिट्स के हवाले से, अगर आप यहाँ पर, इनका प्रोबेशन पीरियड होता है दोनों का। आप जो है यहाँ पर जब आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है इंटरव्यू में, प्रोबेशन पीरियड दोनों में होता है 3-3 माह का। यानी कि 3 माह के लिए आप यहाँ पर समझ लें कि एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं, इनके रेगुलर नहीं है। आफ्टर 3 मंथ्स अगर आप इसको कैरी करना चाहते हैं इस जॉब को, तो फिर आपको जो है वो हेल्थ एंड डेंटल बेनिफिट दोनों देते हैं। ठीक है, टिम हॉर्टन जो है वो आपको 75% हेल्थ एंड डेंटल बेनिफिट देता है। यानी कि अगर आपका कोई कॉस्ट आती है आपके दांतों के इलाज पर या दांतों की ट्रीटमेंट या इसी तरह से हेल्थ ट्रीटमेंट पर, तो आपकी कंपनी जो है टिम हॉर्टन जो है वो उसका 75% अदा करेगी, 25% आपको खुद पे करना होगा। ये इनका हेल्थ एंड डेंटल बेनिफिट है। इसी तरह से जो मैकडोनल्ड है उसका भी तकरीबन जो है वो 75 से 80% वो कंपनी सॉरी उसको कॉस्ट को करती है। ठीक है, कॉप, और 20 या 25% वो आपको पे करना होता है। तो ये दोनों के अंदर जो है वो यहाँ तक का डिफरेंस है। आपने ख़ुद सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। फिर आ जाती है वर्क एनवायरनमेंट के हवाले से। दोनों की वर्क एनवायरनमेंट जो है वो सेम ही है। आपने तेज़ी के साथ काम करना है, मल्टीटास्किंग होना है। एक आपका टास्क ख़त्म नहीं होता, अगला शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपका जहन यही होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो एशियाई लोग हैं, हम बेसिकली अपने मुल्कों में वो जॉब करना चाहते हैं चिल माहौल हो, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। आपको पे तो पूरी मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको काम भी पूरा करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ती है। 8 घंटे की अगर आप शिफ्ट है तो उसमें आधे घंटे की ब्रेक है दोनों में, और 7.5 घंटे जो है आपको लगातार काम करना होगा। लेकिन ज़ाहिर है उस तरह से कोई ये हार्ड काम तो नहीं होता, कोई आपने उस तरह का वज़न नहीं उठाना होता, तो कदरे आसान होता है। आपका 2-3 दिन स्टार्टिंग में थोड़े से पाँव वगैरह दुखते हैं, लेकिन बाद में इंसान उससे जो है उसको आदत हो जाती है।
तो इट्स वेरी गुड कि अगर आप स्टार्ट लेना चाहते हैं, स्टेप इन करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी जॉब हो सकती है दोनों प्लेटफॉर्म्स पर कि आप कनाडा में अपना कैरियर जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो ये हो गया वर्किंग के हवाले से। फिर आ जाती है कि यहाँ पर कल्चर क्या है। तो डाइवर्स कल्चर है दोनों का। आप देखेंगे आपको इंडियंस मिलेंगे, आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, आपको हिजाब में लड़कियाँ मिलेंगी, आपको जो है वहाँ पर इनके जो क्रू मेंबर में वहाँ पर ब्लैक लोग भी नज़र आएंगे, गोरे लोग भी नज़र आएंगे। तो बड़ा डाइवर्स कल्चर है दोनों का। और इसी तरह से दोनों पॉइंट्स पर जो है वो जो रेशल कमेंट्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कि आप किसी को जो है वो किसी का मजाक उड़ाएंगे, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। और आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको अपनी जॉब से हाथ धोना भी पड़ सकता है दोनों जगहों पर। ठीक है, तो कल्चर भी बहुत डाइवर्स होता है और मैनेजमेंट दोनों की अच्छी है। लेकिन मैं अगर पर्सनली देखूं तो जो हमारा मैकडोनल्ड है, मैं उसकी मैनेजमेंट को जो है वो ज़्यादा पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि वो जो उनके स्केड्यूल वगैरह होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। वो आपको बड़े फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, स्पेशली ये फुल टाइम के लिए है कि वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। यानी कि अगर एक दिन आपकी आफ्टरनून में शिफ्ट स्टार्ट हो रही है और वो रात को 8 बजे ख़त्म हो रही है, तो वो फिर अगले दिन आपको जो है वो ये नहीं होगा कि सुबह सुबह बुला लेंगे, वो आपको आफ्टरनून के भी 1-2 घंटे बाद बुलाएंगे, यानी कि 12 से भी 2 कर देंगे। और फिर जब 2 से स्टार्ट होगी तो ज़ाहिर है वो 10 तक जाएगी और फिर अगले दिन आपको वो ऑफ़ दे देंगे। तो इस तरह से होता है अगर आप फुल टाइम काम करते हैं वहाँ पर, वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। फिर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। वो आपको जो है वो इवन कि जब इनकी ओरिएंटेशन होती है तो ये आपको बताते हैं, स्पेशली मैकडोनल्ड वाले, कि भाई आपको स्टडी के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आपको जो है वो स्टडी के हवाले से तंग नहीं किया जाएगा। तो आप अपनी स्टडी भी कैरी कर सकते हैं यहाँ पर जॉब करते हुए। तो ओवरऑल अगर दोनों की हवाले से बात की जाए तो पर्सनली जो मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो दोनों की सेम है, तो अगर आप कैरी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है कि आप इसको करें। अब इसका फ़ायदा क्या होता है दोनों का, कि आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टोर फ्रंट में काम करते हैं तो आपको लोगों के साथ बड़ी तेज़ी के साथ बोलना है, कम्युनिकेट करना है, इंग्लिश में बात करनी है। तो जो रही सही थोड़ी बहुत कसर होती है आपकी इंग्लिश में, वो बेहतर हो जाती है। तो दोनों के अंदर ये चीज़ बेनिफिट है। लेकिन फिर भी मैं मैकडोनल्ड को ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसकी एक तो वेज ज़्यादा होती है, इसकी जैसे हमने बात की स्केजुअल मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि ये लोग खोना नहीं चाहते बंदों को। ठीक है, बेशक आपके ड्यूटी आवर खड़े होकर करने वाले हैं, लेकिन मैनेजर्स को कंपनी की जानिब से यही कहा जाता है कि भाई बंदों के साथ कोऑपरेट करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पूरा साल ही यहाँ पर हायरिंग होती रहती है। इसकी वजह क्या है कि लोग आते हैं, पसंद नहीं आता, 1 महीना काम करते हैं और छोड़ जाते हैं। तो इस वजह से वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको कैरी करने के लिए, अपने साथ रखने के लिए काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ज़ाहिर है एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर, कुछ मामलात में फिर स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो दोनों के ही जो मैनेजमेंट है वो अच्छी होती है, फ्रेंडली होती है। आपकी बात आपको ऑफ़ वगैरह भी दे दी जाती है, लेकिन मैकडोनल्ड की कदरें बेहतर होती है। और इसी तरह से हेल्थ बेनिफिट भी अगर हम बात करें, और फिर स्टूडेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो टिम हॉर्टन में ऐसा अभी तक तो मैंने नहीं देखा ये चीज़। अमूमन टिम हॉर्टन जो है ये काफ़ी बेहतर काम कर रहा है कि इनकी सोसाइटी वगैरह बनी हुई है, लेकिन स्टूडेंट्स को जो इनके रेगुलर एम्प्लॉय हैं, यानी कि आफ्टर 3 मंथ जो उनका प्रोबेशन पीरियड है, ये उनको स्कॉलरशिप वगैरह के लिए भी ऑफ़र मिलती है। वो उनका एक बाकायदा, मैकडोनल्ड की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो है वो जो उनका बाकायदा एक चैनल है, मतलब एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिलता है। गारंटी नहीं होती कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मौका होता है। ठीक है, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मैकडोनल्ड काफ़ी बेहतर है। वेज भी ज़ाहिर है $1 काफ़ी फ़र्क जो है उससे पड़ जाता है। अगर आपका 8 घंटे की शिफ्ट है तो ऑलमोस्ट $160 आप मंथ में ज़्यादा कमा सकते हैं अगर आप टिम हॉर्टन की बजाय मैकडोनल्ड में जॉब करते हैं। तो कनाडा में तो एक $1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 160 मीन्स कि आप जो है काफ़ी 2 वीक्स की तो अगर आप सिंगल हैं तो ग्रॉसरी कर सकते हैं। तो ये बड़ी बेनिफिशियल चीज़ है। इसी तरह से अगर आप शादीशुदा हैं तो ये स्पाउस को भी कवर करते हैं, यानी कि आपका जो मेडिकल होता है और जो आपका डेंटल हेल्थ होती है, वो दोनों कंपनीज जो हैं वो आपकी फ़ैमिली को, यानी कि आपका स्पाउस या आपकी वालिदा वगैरह हैं तो उनको कवर करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है दोनों में। लेकिन ज़ाहिर है इंसान ने कोशिश करनी है आगे बढ़ने की। अगर आप कनाडा में आए हैं, स्टेप इन किया है, तो
एक नई जॉब के तौर पर आपके लिए अच्छा ये इंतखाब हो सकता है। कुछ अर्सा काम करें और उसके बाद आगे मूव ऑन करें, बेहतर वेज की जानिब बढ़ें। और ज़ाहिर आते साथ तो हर किसी को, हर एक बंदे का अपना नसीब होता है, आते साथ हर किसी को अच्छी जॉब नहीं मिलती, कुछ को मिल भी जाती है। तो अगर आप इन दोनों में से किसी का इंतखाब करना चाहते हैं तो आप दोनों कर सकते हैं। मैंने दोनों की चीज़ें जो है आपके सामने रखी हैं, वर्क एनवायरनमेंट के हवाले से, कल्चर के हवाले से, फिर वेज के हवाले से, बेनिफिट्स के हवाले से भी हमने बात कर ली कि दोनों में क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। एक बेनिफिट रह गया है कि दोनों के अंदर आप अगर काम करते हैं तो मैकडॉनल्ड भी आपको एक मील फ्री देता है, ठीक है, रोज़ का, और उसके साथ आपको मिलती है डिस्काउंट, एम्प्लॉय डिस्काउंट, यानी कि 50%। आप जाते हैं मैकडॉनल्ड में और कुछ खाने का दिल किया है तो आपको एक मील तो फ्री है, उसके बाद आपको कोई भी मील लेते हैं तो 50% डिस्काउंट मिलेगी। सेम ऑन द टिम हॉर्टन एज़ वेल, आपको ड्रिंक वगैरह दी जाती है एक, ठीक है, और ज़ाहिर है उनकी कॉफ़ी बहुत मशहूर है टिम हॉर्टन की, और इस हवाले से टिम हॉर्टन पे जो है वो रश भी ज़्यादा होता है सुबह के टाइम स्पेशली, और मैकडॉनल्ड पर दिन को होता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत बेस्ट हैं। टिम हॉर्टन जो है वो कनाडा का ब्रांड है, और मैकडॉनल्ड जो है ये अमेरिकन है, लेकिन ओवरऑल इन द वर्ल्ड है। तो इस वजह से भी मैकडॉनल्ड की भी अपनी एक जो है वो रेपुटेशन है, बड़ी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है दोनों के ही अंदर। लेकिन मैकडॉनल्ड को मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि एक तो वेज की वजह से, दूसरा इनकी मैनेजमेंट की वजह से, और इनका बेनिफिट हेल्थ और डेंटल ये भी कवरेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टिम हॉर्टन, तो मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से टिम हॉर्टन पे भी आपको एम्प्लॉय डिस्काउंट मिल सकती है लाइक मैकडॉनल्ड। तो मैकडॉनल्ड 3 चीज़ों में बाजी लेकर जाता है, एंड गोना रिपीट देम अगेन। एक तो इनका डेंटल और जो मेडिकल की कवरेज है वो 5% या 10% ज़्यादा होती है टिम हॉर्टन से। नंबर 2, वेज जो है वो $1 आधा डॉलर, ये बहुत फ़र्क बना देता है नए बंदे के लिए, तो ये भी ज़्यादा होती है। एटमॉस्फेयर दोनों की आलमोस्ट सेम होती है, और जो प्रोफेशनलिज़म है वो ज़्यादा जो है मैंने देखी है मैकडॉनल्ड के अंदर। बाकी एक्सेप्शनल केसेस तो आर ऑलवेज देयर, कुछ जगहों पर वो भी शायद बाजी ले जाते हों, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैकडॉनल्ड की जो प्रोफेशनलिज्म है वो ज़्यादा दिखने में नज़र आती है। तो ये इन दोनों के दरमियान जो है एक तकाबली जायज़ा है, आपकी चॉइस है, आप दोनों को ही इंतखाब करें और जो आपको बेहतर लगता है आप उसको कैरी करें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।